हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। अपना ध्यान रखिए। बाकी तो देखो, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं भी होती है। कल मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते टाइम मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक आदमी था जिसने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। वो कम से कम 45-50 उसकी एज थी। तो कुछ लड़कियां थी, एक लड़की 8-10 साल की होगी, एक 12-13 साल की लड़की होगी। तो वो उन लड़कियों से बोल रहा था कि 1000 रुपये ले लो और तुम ये पाल से उतर के, शायद वो कोई बनारस का हो, कोई मंदिर का, ऐसी जगह, अलग जगह थी वो थोड़ी, उस पर भीड़ भाड़ भी थी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सुनसान जगह थी, भीड़ वाली जगह थी, कि तुम्हें 1000 रुपये दूंगा और तुम यहाँ से तुम मेरे साथ चलो। तो लड़की ने तो वहाँ पर जो 12-13 साल की लड़की थी, उसने तो हंगामा कर दिया। फिर इतने टाइम में एक लड़का आ गया और बोला कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो उसने बोला कि ये है ना, हमको ऐसे बोल रहा है कि 1000 रुपये दूंगा और तुम मेरे साथ चलो। तो लड़कियाँ बोली कि, वो बोला कि भाई क्या बात हो गई। बोला नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। तो लड़कियाँ, मतलब वो लड़की, छोटी सी लड़की, इतनी गुस्से में आ गई। उसने बोला कि झूठ बोल रहा है। अभी इसने 2-3 दिन पहले हमारी जो बड़ी बहनें थी उनको भी ऐसे बोला कि तुम्हें 1200 रुपये दूंगा और साइकिल दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो एक तो जो तुम ये भगवा वस्त्र पहन करके लोगों को जो भ्रमित कर रहे हो, उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सब चीज़ें बंद करो। आप भगवा वस्त्र पहनने से असल में साधु नहीं बन जाते हो। आप रहते तो वही हो जो आप उसके अंदर हो। क्योंकि अंदर का आपने चोला कभी नहीं बदला, आप बाहर का चोला बदलते हो। बाहर का चोला बदलने से आप अच्छे इंसान थोड़ी बन जाओगे। तो इसके कुल मिला के ये बात हो देखी मैंने, तो मैं सोच रही थी कि भाई, जो ये लोग हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, क्या ये अंदर से अपने आप को कभी बदल पाते हैं। वो 12-13 साल की लड़की है, अगर आप उसको, और वो मतलब गरीब ही बच्चे थे, अगर आप उनको इतना सा बोलोगे तो शायद वो चले भी जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वो बच्चे चले गए आपके साथ तो आप क्या करोगे। सबको पता है आप क्या करोगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पर तो उस बच्ची को नहीं पता। लेकिन वो इतनी इतनी वो जो लड़की इतनी अवेयर थी, क्योंकि तुमने 2 दिन पहले उनकी बड़ी बहन को अप्रोच करने की कोशिश की। उस टाइम पे पुलिस वगैरह भी आ गई थी। तब अब उन्होंने अपने बच्चों को समझाया होगा, पेरेंट्स ने, कि भाई कोई ऐसे बोले आपको 1000-1200 रुपये देने की बात करे तो आप मत जाना, ठीक है। अब उसके बाद से जब एक ये न्यूज़ कितने दिनों से चल रही है कि राजस्थान में एक 13 साल की लड़की का 32 लोगों ने रेप किया है। समझ रहे हो आप। अब आप धर्म की चीज़ों को नहीं लेके आओगे कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कोई नहीं। इंसान ही थे वो, जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची का रेप किया है। अभी कुछ ही दिनों में तुम क्या करोगे, नवरात्रे करोगे, माता की पूजा करोगे, सब करोगे। क्यों करते हो भाई। इतना आपका, मतलब आप इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे दिखा लेते हो, इतने डिप्लोमेट कैसे हो जाते हो। और उसको मार के फेंक दिया। जस्ट 13 ईयर ओल्ड, एक 13 साल की बच्ची लड़ रही है, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी। उसको पता था 2 दिन पहले उसके घर में वो चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन जो दूसरी 13 साल की बच्ची श्रीगंगानगर में जिस बच्ची के साथ हुआ है, उसको नहीं पता था। आपने उसको जो भी बोला, जैसे भी बिठाया, उसको लालच देके वो बैठ गई। ई रिक्शा वाला था वो। बताओ, कहाँ है बच्चे सेफ। लड़कियां सेफ है। लड़कियां तो ये करती है, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, आदमी बहक जाते हैं। तुम तो नंगे घूमते हो, तब औरतें नहीं बहकती तुमको देख के। क्योंकि तुम्हारे तो दिमाग में वही चीज़ है ना, जिस चीज़ को मिस्ट्री बना रखा है, उसको देखने की चुल होती है तुम लोगों के अंदर। उसमें क्या दिखा आप लोगों को। 13 साल की बच्ची में क्या दिखा। आपने उसे 3 होटलों में बेच दिया, 3 जगह उसको बेचा है, उसको नोचा है। कह रहे तब वो चीखती चिल्लाती थी तो उसको शराब पिला देते थे। ये एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की लड़कियों से, कि सिर्फ ये यही काम करे। आपने बच्ची को ही देखा, क्या आपके घर में बच्ची नहीं थी।
आपको शर्म नहीं आई? और मार के उसको बोरे में करके और फिर तालाब में फेंक दिया। पोस्टमार्टम में तो ये भी करे कि शायद वो जिंदा ही थी तब इन्होंने डाला था। 13 साल की बच्ची में आप कौन सा सेक्सुअलाइज कर दिया आप लोगों को? कौन सा आपकी मर्दानगी को जगा दिया उसने? 13 साल की बच्ची में क्या दिखा आपको? क्या देखा आपने उस बच्ची के अंदर? अनजान, वो नादान। उसको ये नहीं पता आप पर ट्रस्ट करना है नहीं करना है, नहीं पता उसको। आज आप पर ट्रस्ट करके आई, उसकी ये हालत हो गई। कल पेरेंट्स जब शादी करेंगे तो वो भी एक अननोन पर्सन होगा, उस पर भी ट्रस्ट करके शादी कर देंगे। उसको तो मरना है, चाहे यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे। पर तुम इतने मतलब 32 लोग, सीरियसली आपको दया नहीं आई? आपको दया नहीं आई उस बच्ची पर? एक मासूम सी लड़की, कुत्तों की तरह नोच खाया आप लोगों ने उसको। ये तो तुम्हारे लिए ही बनी है क्या? दिन रात घूमने के लिए? हमारे लिए नहीं बनी क्या? हम बाहर घूमेंगे, तुम हमें डराते हो जानवरों से, कुत्तों से। डर तो तुम लोगों से लगता है। कभी वहाँ रेप हो गया, कभी वहाँ रेप हो गया, उसका रेप हो गया, ये हो गया। हर रोज सेम न्यूज आती है, सेम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ। इसको उल्टा करके देख लो चाहे सीधा करके देख लो, काम कोई भी नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा तो क्या, मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और हम सिर्फ न्यूज़ में देखते हैं। बस क्या सोचते हो उस बच्ची के साथ क्या बीता होगा? कभी सोचना कि आपकी बच्ची उस जगह होती तो आप क्या वही करते? मानवता तो मर गई है आप लोगों की, है ही नहीं आप लोगों के अंदर। ये इंसानियत का धर्म है ना, ये ख़त्म होता जा रहा है, बाकी धर्म है उपजते जा रहे हैं अपने। बस मैं यही कहती हूँ भाई, सब अपने बच्चों को सेफ रखो, ऐसे लोगों से दूर रखो। अपने बच्चों को शुरू से ही बताना शुरू करो कि लालची अपने बच्चों को मत बनाओ।